ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों चुनावी पारा गर्म है। 21 मई के दिन ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी नई सरकार चुनेंगे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी और सहयोगी दल लगातार चौथी बार चुनाव जीतने की कोशिश में है। स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ लिबरल पार्टी के उम्मीदवार एंथनी अल्बनेसी हैं। पिछले 2 साल के दौरान लोगों का वेतन 2% की दर से बढ़ा। पीएम स्कॉट मॉरिसन को मुद्दा बनाकर जनसभाओं में चीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मॉरिसन की लिबरल पार्टी का आरोप है कि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी को चीन आर्थिक मदद दे रहा है। इस बार मॉरिसन को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित सोलोमन आइलैंड चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। ऐसे में पीएम मॉरिसन लोगों को ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के क्वाड संगठन का हवाला देकर सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, जबकि लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनेसी क्वाड जनसभाओं में समर्थन या विपक्ष में सीधे कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का शुरुआत से ही अमेरिका और यूक्रेन की मदद कर रहा है। हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भी भेजे थे। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। वही खुफिया जानकारी शेयर करना भी इसी मदद का हिस्सा रहा। अमेरिका जंग के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर करता रहा। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिली। रूसी सेना ने पिछले महीने मैरियोपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अब 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के सबूत मिले हैं। रेस्क्यू टीम के हवाले से बताया गया कि जितना अनुमान लगाया गया था, रूसी हमला उसके मुकाबले कई ज्यादा भयानक था। जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे समय में जापान का एक शहर दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा है। यहाँ का कामित्सु म्युनिसिपैलिटी 2003 में ही जापान का पहला जीरो वेस्ट वाला क्षेत्र घोषित हो चुका था। 2030 तक इस जगह को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य है। रूस यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ा। जंग शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब तक हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इस जंग में दिव्यांग हो चुके हैं। किसी के हाथ तो किसी के पैर नहीं रहे। इन लोगों की मदद के लिए जयपुर की विश्व प्रसिद्ध संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति आगे आई है। देश में गहराए कोयला संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच रेलवे ने 1000 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया। कोयला रैक के परिवहन के लिए 24 मई तक करीब 1050 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रद्द किए गए ट्रेनों में एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। हरियाणा के करनाल जिले की पुलिस ने गुरुवार सुबह 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। इनोवा गाड़ी में हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बारे में गुप्त सूचना मिली। कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर बासनताड़ा टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और इनोवा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया। प्रधानमंत्री मोदी 3 यूरोपीय देशों का दौरा करने के बाद गुरुवार को वापस दिल्ली लौटे। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। पेरिस पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉलिटिक्स में एंट्री के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को नई सोच और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में बिहार के करीब 17,000 लोगों से बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.3% दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुबह 5:35 पर भूकंप आया था। नेपाल के काभ्रे जिले में बीपी हाईवे पर एक बस और जीप की टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के डीएसपी हरि खातीवाड़ा ने हादसे की जानकारी दी और बताया कि बुधवार दोपहर काठमांडू से भारत सोनाली जा रही एक बस सिंधुली से काठमांडू जा रही नेपाली जीप से टकरा गई।
मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के सीएम बनने से नाराज हैं। किशोरी पेडनेकर ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि वे बदतमीजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया। ओडिशा में चक्रवात की खबरों के बीच राज्य सरकार ने कहा कि हमने इससे निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार ने लोगों से अपील की कि घबराहट में रोजमर्रा की चीजों को खरीदकर घर पर इकट्ठा न करें। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि चक्रवात की आशंका की स्पष्ट तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। अदालत से जमानत मिलने के बावजूद एक दिन जेल में काटने के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण वे घर की जगह मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। नवनीत की रिहाई भले ही हो चुकी हो, लेकिन उनके पति और तलोजा जेल में बंद विधायक रवि राणा को अभी शाम तक रिहाई का इंतजार करना होगा। राणा दंपति के समर्थकों पर अमरावती में आरोप लगा है कि रिहाई की जानकारी मिलने के बाद देर रात कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर शिवसेना ऑफिस पहुंच गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना को लेकर अमरावती पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की है। मौके से पेट्रोल की कुछ बोतलें मिली। इंदौर में एक सब्जी बेचने वाले की बेटी सिविल इंजीनियर बन गई। बुधवार को 25 साल की अंकिता नागर ने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां को दी। मां ठेले पर सब्जी बेच रही थी। अंकिता रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर मां के पास पहुंची और कहा, मम्मी मैं जज बन गई। देश में 2020 में हुई कुल मौतों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपना रिपोर्ट जारी किया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS 2020 के नाम से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में कुल 81.16 लाख लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 45% लोगों को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इलाज के अभाव में ये सब तक की सबसे बड़ी मौतें बताई। देश में कोरोना मामलों में फिर इजाफा हुआ। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,275 नए केसेस मिले, जबकि 55 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। एक दिन पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 3,205 केसेस और सोमवार को कोरोना के मामले घटकर 2,568 हुए थे। राजधानी दिल्ली में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बीते कई दिनों में लगातार हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 1354 नए केसेस सामने आए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां हर रोज देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित होने के मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली के बाद सबसे अधिक कोरोना केसेस हरियाणा में पाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 8,703 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें से 571 लोग संक्रमित मिले हैं। एक मरीज की मौत भी हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चक फकीरा में BSF अधिकारियों को एक सुरंग दिखी। ये इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से करीब है। मामले की जानकारी मिलते ही BSF अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। उनका कहना है कि पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ इसी सुरंग से हुई थी। सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के भुज में हरामी नाला इलाके में एक मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नाव को जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी मछुआरों ने BSF के गश्ती दल को आते देखा तो दलदली क्षेत्र का फायदा उठाया और पाकिस्तान क्षेत्र में भाग गए। BSF ने उनकी पीछा कर नाव को जब्त कर लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जी WhatsApp अकाउंट बनाकर सांसदों को मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। स्पीकर ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी साझा की, जिसके बाद अधिकारी अब हरकत में आए हैं और अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र निर्माण सेना का लाउडस्पीकर पर अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने का स्टैंड अभी भी जारी है। अब इसी बीच मुंबई में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक बड़ी पहल करते हुए ये फैसला किया है कि मस्जिदों में सुबह के वक्त लाउडस्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर 26 छोटी बड़ी मस्जिदों ने अपनी सहमति जताई। चांद और मंगल के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब शुक्र ग्रह पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रहा है।
इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन का कहना है कि भारत के पास शुक्र के लिए मिशन बनाने और लॉन्च करने की क्षमता मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से यह दलील दी गई कि इस कानून को खत्म न किया जाए बल्कि इसके लिए नए दिशा निर्देश बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा था कि वो 5 मई से इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। अब अगली सुनवाई 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी। दिल्ली के शाहीन बाग में 5 और 9 मई को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साउथ एमसीडी शाहीन बाग के कई इलाकों में कार्रवाई हो रही है। ये अभियान 4 मई से शुरू किया गया, जो शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के कई क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम ने डीसीपी को पत्र लिखकर पुलिस फोर्स की मदद भी मांगी। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने बताया कि कोर्ट ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में कब चुनाव हुए थे और कब होने थे। बहादुरपुर में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य कर्मचारी संघ ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष से लेकर तहसील अध्यक्ष और कर्मचारी मौजूद हैं। बिजनौर में 19 अप्रैल को अपहरण की गई 1 माह की मासूम को पुलिस ने बरामद किया है। सगे नाना ने अपनी देवती का अपहरण कर दिल्ली में रह रही अपनी प्रेमिका को 50,000 रुपए में बेच दिए। पुलिस ने नाना को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब मासूम बच्ची को भी सकुशल बचा लिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रैली निकाली और विकासखंड मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार से काफी समय से इसकी मांग हो रही है। बुधनी ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई कर्मचारी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग संदीप सिंह बिजनौर पहुंचे, जहां चौपाल लगाकर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी योजनाओं को पूर्ण जनता और मानक के अनुरूप इसका लाभ पात्र लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री संदीप सिंह ने ग्राम चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राइसिकल भी वितरित की। रायबरेली के सलून क्षेत्र में 19 साल की किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लगातार हो रही आत्महत्याओं की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस घटना से परिजन सहित पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर इस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के आबकारी विभाग की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के अमोदा गांव से 800 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये शराब कहां और कैसे खपाई जाती थी, इस बात को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। रायगढ़ में आबकारी शहर प्रभारी आशीष उप्पल ने अवैध महुआ मदिरों पर कार्रवाई की और आरोपी के कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब जब्त की। विभाग ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इंदिरा नगर निवासी खुशीराम चौहान को उसके रिहायशी घर से गिरफ्तार किया। जबलपुर के रांची स्थित ज्ञानोदय आवासीय विश्वविद्यालय में छात्र पालक और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्यों ने विद्यालय का घेराव कर प्रिंसिपल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और विद्यालय में लगातार हो रही मारपीट, छेड़छाड़ और घोर भ्रष्टाचार के विरोध में कार्रवाई की मांग की। बरसिया तहसील मुख्यालय के सामने भारतीय किसान संघ ने धरना दिया। 6 मांगों को लेकर 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। मांगे पूरी नहीं होने से किसान संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। धरने में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। भिंड जिले में स्टेट हाईवे के किनारे ग्रामीण क्षेत्र में ठेका धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत भी की है।
न्यायालय ने स्टेट हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि यदि दुकानें नहीं हटाई जाती तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 मेन रोड में बन रहे रंगमंच का निर्माण अधीन छत अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर बाल बाल बचे। वार्डवासियों का कहना है कि यहां पर सेंटिंग, सरिया और घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, इसी कारण से ये हादसा। बड़वानी शहर में किराना व्यवसायी के 2 मंजिला गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बोरों में भरकर रखे कपास के काकड़ और खल जल गए हैं। हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई है। नगरपालिका सीएमओ कुशल सिंह गुडुवे ने बताया कि दोपहर में आग लगने की सूचना मिली थी और जिस समय रहते इसे काबू पर ले लिया गया। विदिशा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक या जीआरएस के रूप में पदस्थ कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्ट्रेट प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। इसके जरिए उन्होंने प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। इसके अलावा 5 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में आयोजित सभा में की गई घोषणाओं को भी अमल में लाने की मांग की है। सीतापुर जिला अधिकारी अनुज सिंह ने तहसील मिश्रिक का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने सभी दस्तावेजों को गहनतापूर्वक देखा। स्वच्छता व्यवस्था और अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मनेंद्रगढ़ में अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच ने विशाल रैली निकाली और भारत सरकार से गैर जनजातीय लोगों के लिए डीलिस्टेड की मांग की, जिसमें हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि गैर जनजातीय लोगों के खिलाफ पूरे कोरिया जिले के जनजातीय समाज के लोगों ने मांग की है। महासमुंद वनमंडल के वन परिक्षेत्र पिथौरा के ग्राम छिंदोली और बेलडीही के 10 लोगों के ऊपर जंगली जानवर लकड़बग्घे के हमले से घायल होने का मामला सामने आया है। वनोपज संग्रहण के लिए गए कुल 10 महिला और पुरुषों को तेंदुपत्ता संग्रहण करने के दौरान 10 लोगों पर लकड़बग्घे ने हमला करके घायल कर दिया। धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने कोंडागांव जिला मुख्यालय में महारैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में जिले के ग्रामीण शामिल हुए। रैली का नेतृत्व तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद हाईकोर्ट के वकील मुख्य वक्ता ने किया। वहीं इस महारैली में भाजपा के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी पराग शर्मा का कटनी में यंग इंडिया बोर्ड की लॉन्चिंग पर आगमन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकार से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश जिन हालातों से गुजर रहा है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, इस विषय में सरकार न बात कर रही है और न ही काम। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में दवाइयों का ही संकट हो गया है। दवाइयों की कमी के कारण डॉक्टर और मरीज दोनों को परेशानी हो रही है। लगातार प्रबंधन को दवाई न होने की जानकारी देने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कमिश्नर तक शिकायत करने के बावजूद भी समस्या अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के तुलार गुफा और मंगारी में पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी के हेड कांस्टेबल सालिक राम मरकाम शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। जवान का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम भानु प्रतापपुर पहुंचा, जहां उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।